के मौजूदा आमदार के आप बिजली के ताल्लुक से काम करने के लिए प्रतिनिधि तय हुए थे, तो आप आज समाजवादी की बैनर तले कर रहे हैं, तो इसकी क्या खास वजह है? उसकी वजह ये है कि मैं मुसलसल काम करने का कायल हूँ। मैं ये नहीं देखता हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा कोई दिन ऐसा ना जाए जिसमें मैं किसी कंज्यूमर का कोई काम नहीं करूँ। लेकिन मैं पहले दिन से ये महसूस कर रहा था कि बुनकरों के मसाइल पर, बिजली सार्फिन के मसाइल पर वो तवज्जो नहीं दी जा रही है जो तवज्जो दी जानी चाहिए थी। इसके अलावा मालूम नहीं क्यों मैं इतना शहर का काम करने के बाद भी किसी को अगर माली फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। हालांकि लोग अपने अपने तौर से दूसरे तरीके से माली फ़ायदा हासिल कर रहे थे। मैंने जब देखा कि यार ये काम कानून के दायरे में होते हुए भी अगर वो काम नहीं हो रहा है, तो मैंने ये फ़ैसला किया कि यार अपने को किनारे हो जाना ही बेहतर है। मुफ्ती साहब के साथ आप उनके नुमाइंदे थे। हाँ, तो उनकी नुमाइंदगी वहाँ पर नहीं थी। मैं बता रहा हूँ ना, आपको बताया ना कि मैं मुसलसल पहले दिन से ये महसूस कर रहा था कि जैसी नुमाइंदगी होना चाहिए। ठीक है, मैं कंपनी में जाकर कंपनी में कंज्यूमरों के मसाइल को लेके जाता था, उठाता था, लेकिन कहीं पर दबाव की बात आती थी कि कानून को भी अगर लागू नहीं किया गया तो वो दबाव उन पर बना के वो कानून को, जो कानून में जो चीज़ है उसको लागू की जाए। इसीलिए मैंने ये फ़ैसला किया कि जिनका शहर में जो चाहते हैं कि शहर में आवाम का दबदबा हो ऑफिसरान पर, इसलिए मैं ये फ़ैसला किया कि ऐसे लोगों के साथ शामिल होना चाहिए जिनका इरादा ये है कि ऑफिसरान पर दबाव बनाया जाए। जिसकी एक मिसाल हमने मुस्तकीम भाई ने वहाँ पर दिखा भी दी, झलक दिखा दी MPSL में। किसी के दबाव में नहीं आए, करने वालों ने हर हद तक कोशिश की, पुलिस का हवाला दिया, ये दिया वो दिया, मगर मुस्तकीम भाई का उस दिन मैंने नुमाइंदगी देखी कि कैसे नुमाइंदगी होती है और दबदबा किसको कहते हैं वो मैंने देखा। यह खुशखबरी है न सिर्फ मालेगांव शहर के बुनकरों के लिए बल्कि पूरे महाराष्ट्र के बुनकरों के लिए, जिसमें MNST जो स्कीम थी उस स्कीम के तहत उससे भिवंडी मुतशना था, उसमें शामिल नहीं था टोरेंट कंपनी के आने के बाद से। लेकिन खुशी की बात यह है कि गवर्नमेंट के 2023 के फ़ैसले के बाद इस स्कीम के तहत एक मसला सबसे अहम ये रहता था कि जो लोगों का परमानेंट डिसकनेक्शन हुआ है बिजली का, उनके ऊपर डीले का चार्जेस लगते थे। उसके अलावा उनके ऊपर जो इंटरेस्ट लग कर आता था वो इतना ज़्यादा रकम से 3 गुना 4 गुना ज़्यादा हो जाता था। लेकिन खुशी की बात यह है कि MNST स्कीम के तहत अब ये गवर्नमेंट ने फ़ैसला किया है कि अगर जिसकी असल रकम थी बाकी और जहां उनका कनेक्शन कट हुआ था बिल नहीं भरने की वजह से, उसमें सिर्फ 10% का इजाफ़ा करके वो अपना बिल भर सकते हैं, पावर बिल, और उसके बाद वो बिल भरने के बाद उनका कनेक्शन दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। जो एक परेशान थे लोग कि लाखों हज़ारों के बिल लाखों में हो गए थे, उससे जो है लोगों को राहत मिलेगी। इसमें ख़ास जो अहम किरदार रहा है वो समाजवादी पार्टी के भिवंडी के MLA रईस शेख साहब का, जिन्होंने मुसलसल आवामी ताकत और जो ख़ुद की हिकमत अमली थी, न सिर्फ उन्होंने बुनकर आबादी से चुन के आने का अपना फ़र्ज़ पूरा किया बल्कि ज़बरदस्त रहनुमाई की और अपना मुतालबा उन्होंने हुकूमत से मनवाया। न सिर्फ इसमें आवामी ताकत बल्कि उनकी जो हिकमत अमली थी आवामी ताकत के साथ, और उन्होंने जिस वादे के साथ इलेक्शन लड़ा था बुनकर बरादरी के साथ, उसको उन्होंने पूरा किया। काबिल मुबारकबाद है रईस शेख साहब, जो एक बुनकर इलाके से चुन के आने के बाद अपने फ़राइज़ को पूरा कर रहे हैं। हम लोग उम्मीद यही करते हैं कि दूसरे लोग भी उस तरह से उनसे सीखें कि सिर्फ वोट ले लेना अहम नहीं है, उसको पूरा हक अदा करना ये ज़रूरी है। मालेगांव शहर के जो लोग परेशान हैं, जिनका परमानेंट बिल नहीं भरने की वजह से कनेक्शन कट हो गया है, वो यहाँ ऑफिस में राब्ता कायम करके
हमसे अगर किसी तरह की हम उनकी मदद कर सकते हैं। इसमें ख़ास बात ऐसी एमनेस्टी स्कीम में कि अगर किसी का पहले ऐसा था कि जिनका 3 साल पहले डिस्कनेक्ट हुआ है कनेक्शन, उनको ही इसका फ़ायदा मिलता था, लेकिन इस 2023 के फ़ैसले के बाद, गवर्नमेंट के फ़ैसले के बाद ऐसा हो गया है कि अगर 2 महीना पहले, महीना भर पहले भी अगर किसी का कनेक्शन कट हुआ है, उस पर भी ये स्कीम लागू होगी। यानी वो सिर्फ़ अपनी जो ओरिजिनल रकम जो बिल में, आखिरी बिल में आई हुई है, जहाँ से उनका बिल जहाँ उनसे उनका कनेक्शन कट हुआ है, उसमें 10% का वो लोग इजाफ़ा करके अपना नया दोबारा से अपना कनेक्शन ले सकते हैं। इसलिए हमारी मालेगांव शहर की आवाम से दरख्वास्त है, अगर कोई इस परेशानी में परमानेंट बिल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कट होने से परेशान होगा तो वो हमसे रब्ता कायम करे, हम उनकी मदद करेंगे। और आगे बोलूँ क्या? आगे भी है। इस स्कीम की पूरी मालूमात प्रताप उगाड़े साहब के ज़रिए और उसमें जो ज़रूरी कागजात हैं या जिस तरह की रहनुमाई करनी है प्रताप उगाड़े, उनसे हम लोग राब्ते में हैं, वो हमको मुसलसल रहनुमाई कर रहे हैं। और इस ऑफ़िस से हम जो लोग बुनकर बिरादरी के लोग या जो लोग पावर सार्फिन है, परेशान है परमानेंट कनेक्शन कटने से, हम उनकी रहनुमाई करेंगे। जैसा कि अभी मैडम ने आप लोगों को एक खुशखबरी सुनाई एमनेस्टी स्कीम की, ऐसी ही एक खुशखबरी आप लोगों के लिए, शहर के बुनकरों के लिए, उसमें तमाम कंज्यूमर आ जाते हैं, चाहे वो घरेलू इस्तेमाल के हो, इंडस्ट्रियल के इस्तेमाल हो उनका। ऐसे तमाम बुनकरों के लिए खुशखबरी ये है कि बॉम्बे हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आया है कि किसी जगह पर, किसी ज़मीन पर अगर कोई आदमी किराएदार है और वो वहाँ पर कनेक्शन लेना चाहता है तो उसको मालिके ज़मीन से एनओसी लेना ज़रूरी नहीं है। और ये तमाम महाराष्ट्र में ये कानून, ये फ़ैसला हुआ है। इसका फ़ैसले की वजह से अब तमाम महाराष्ट्र में लोग बगैर किसी एनओसी के अपनी ज़मीन पर कनेक्शन ले सकते हैं। मालेगांव में भी फ्रेंचाइजी आने के बाद MPSL ने ये किया कि जिसका नाम प्लॉट 7/12 के उतारे पे है उसी को कनेक्शन देते हैं। दूसरे लोगों को, अगर वो बाप अपनी बेटी को, अपनी बीवी को, अपने बच्चे को अगर एनओसी दे रहा है तो ये लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे। हम लोग समाजवादी के बैनर तले इंशाअल्लाह ये कोशिश करेंगे कि हाई कोर्ट का ये अमल, जो फ़ैसला है, इसको लागू किया जाए और इसके लिए हम कोशिश करेंगे। इसके लिए भी अगर कोई लोग हमसे रब्ता कायम करेंगे, जिनको कोई दिक्कत आती है, तो हम उनकी रहनुमाई करेंगे इंशाअल्लाह। पहले ऐसा होता था कि अगर एक शेड का मालिक है और वहाँ 2 किराएदार हैं, तो पावर हाउस के लोगों का कहना था कि एक शेड में एक ही कनेक्शन दिया जाएगा। लेकिन इस जजमेंट के बाद से ऐसा हो गया है कि अगर 2 किराएदार हैं तो वो अपने अपने नाम से एक ही शेड में 2 अलग अलग कनेक्शन लेकर, 2 अलग अलग मीटर लेकर भी काम कर सकते हैं, वो अपनी पावर सप्लाई यूज़ कर सकते हैं। जी, इसमें एक फ़ायदा तो कंपनी का भी है। मालेगांव की अब तक बात करूँगा कि कंपनी का भी ये फ़ायदा है कि कोई आदमी अपना का शेड वगैरह किराए से देता, अब वो किराएदार उसमें अगर कुछ उसका थेफ केस हो जाता, बिल ड्यूज़ रहता, तो वो मालिक के मकान को पकड़ते हैं। जब अगर ऐसा हो जाएगा, जिस बंदे के नाम पे कनेक्शन रहेगा, कंपनी उनसे पैसा वसूल करेगी, तो मालिक मकान भी इसमें उसको भी राहत है।